हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग स्क्वायर की इस कड़ी में एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए आज 9 के रिपीटिशन का वर्ग के बारे में बातें करेंगे कि 9 का रिपीटिशन चाहे कितनी बार ही क्यों न हो, आप उसका स्क्वायर आसानी से कैसे प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए ही। चलिए, जैसे हम ले लेते हैं 9 का रिपीटिशन हम 2 बार कराते हैं। यदि 9 का रिपीटिशन 2 बार हो, मतलब 99 का स्क्वायर निकालने की बात करें, तो आप थोड़ा बहुत कॉमन लगा के या आप थोड़ा बहुत सोच समझ के इसको आप आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे इसको लिखते हैं 9801 इसका स्क्वायर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 9 की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, हम लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह का दोस्त, कम से कम 9 की बातें जब करिए तो 9 मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा और उसका स्क्वायर या क्यू ऐसे करके या मल्टीप्लिकेशन करके निकालने को आपको मिलेगा। तो चलिए, हम इस बात को लेकर के इसे और आसान करने का प्रयास किए हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब 9 का रिपीटिशन 3 बार हो जाए, 9 का रिपीटिशन यदि 3 बार हो, तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यदि 9 का रिपीटिशन 3 बार हो तो करना क्या है दोस्त, जितनी बार 9 है उससे एक कम बार 9 लिखिए। मतलब यहाँ पर 9 का रिपीटिशन 3 बार हुआ है तो 9 को आप 2 ही बार लिखिए। जितना बार 9 का प्रयोग हुआ है उससे एक कम बार लिखेंगे। हम लोग इसी आधार पर चल रहे हैं। इसमें क्या आया है, 9 आया है, 8 आया है, 0 आया है, 1 आया है। इसी को लेकर के आगे यदि हम लोग बढ़ें, पुनः क्या करेंगे, 8 को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। मतलब 8 को हम लोग एक बार ही केवल प्रयोग करेंगे, एक बार लिख लिए। फिर 0 जितनी बार 9 आया है, मतलब 9 का रिपीटिशन जितनी बार हुआ है उससे एक कम बार लिखिए। मतलब हम 2 बार 0 को लिखते हैं। पुनः 1 को भी कांस्टेंट रखिए, मतलब 1 को भी एक ही टाइम लिखिए। इस प्रकार से 9 का रिपीटिशन चाहे कितनी बार क्यों न हो और उसका स्क्वायर निकालने की बात करें तो आप 8 और 1 को कांस्टेंट रख करके 9 और 0 को जितनी बार 9 का रिपीटिशन हुआ है उससे कम बार लिख करके आप उसका स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। चलिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। 9 को हम लोग 4 बार रिपीटिशन कराते हैं। 9 का रिपीटिशन यहाँ पर 4 बार हुआ है। फिर कैसे करना है, आप 9 को डायरेक्ट सोचिए, कहीं देरी नहीं करिए। चूँकि इस दुनिया में दोस्त ना जाने कितने ब्रिलियंट पढ़े हुए हैं, आपसे भी जल्दी फास्ट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, हम लोग उन सभी से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9 को हम 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 9 का रिपीटिशन यहाँ पर 4 बार हुआ है। 9 को 3 बार प्रयोग कर लिए। पुनः 8 को आप कांस्टेंट रखिए। फिर आप 0 को जितनी बार 9 का रिपीटिशन हुआ है उससे एक कम बार लिखिए। फिर 1 को कांस्टेंट रखिए। इस प्रकार से आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए, यदि ये बातें याद नहीं रखे तो आप इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं। वो कोड क्या है, नेजो। क्या है, नेजो। आप इसे टैग भी कर सकते हैं, नजो 9 या नेजो 9 ऐसे करके टैग करके याद रखने की बातें आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी वर्ड को आप यदि टैग करके याद करने का प्रयास करते हैं तो वो आसानी से काफ़ी दिनों तक याद रहता है। नेजो में है क्या, इसको जानते हैं। तो नेजो में N से हुआ 9, E से 8, Z से 0 और O से 1। मतलब नेजो की सहायता से आप 9 का रिपीटिशन चाहे कितनी बार क्यों न हुआ हो उसका आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए, इस फॉर्मूले पर भी हम आपको एक दिखा देते हैं। चलिए, हम 9 का रिपीटिशन 5 बार करते हैं। कितना बार करेंगे, 5 बार। और यदि 9 का रिपीटिशन 5 बार हो
और इसका स्क्वायर निकालने की बात करें तो नेजो की सहायता से भी कर सकते हैं आप। क्या करना है, O1 को कांस्टेंट रखना है, O1 को कांस्टेंट रख लिए। 0 को आपको जितने बार 9 का रिपीटिशन हुआ उससे कम बार लिखना है, तो आप इसको 4 बार ही लिखिए। 0 को आप 4 बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 का रिपीटिशन 5 बार हुआ है, ठीक है। इसके बाद 8 को आप कांस्टेंट रखें, 8 को एक बार ही प्रयोग किए। पुनः 9 का हम लोग उतनी बार 9 को लिखेंगे जितनी बार 9 का रिपीटिशन हुआ है, उससे एक कम बार, मतलब 9 का रिपीटिशन जितनी बार हुआ उससे एक कम बार लिखना है। तो हम लोग 9 को 4 बार लिखेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस प्रकार से आप 9 के कितने भी रिपीटिशन क्यों न हो आसानी से स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। चलिए दोस्त, इसी प्रकार से छोटा छोटा वीडियो कर करके हम आपको आगे की कड़ी में बढ़ाते जाएंगे। आने वाले दिनों में और भी इससे बेस्ट ट्रिक देने का प्रयास करेंगे, बेस्ट आपको सोच देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम पर अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।